Good morning, students. Welcome, students. Today we are going to start from the topic asexual reproduction. In the last part, we have covered till young ones to adults. Means we learnt about the process of metamorphosis. We also came to know about various kinds of organism which lay eggs and the organism which gives birth to the young ones directly. And all these the chapter we have covered till now was about sexual reproduction, and the part we are going to cover today is asexual reproduction. As in the very starting I told you that there are two modes of reproduction. First is the sexual mode of reproduction and the second is asexual mode of reproduction. So the part of asexual reproduction starts from here. So let's start. So far we have learnt about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? Do you know how they reproduce? Let us find out. So first of all, reading all these things, I just want to recall one thing, that as we learned in the first part of the video, that what is asexual reproduction? The reproduction in which a single parent is required. Only there is a requirement of a single parent. This type of reproduction is known as asexual reproduction. Whereas in the sexual reproduction, there is the involvement of two parents, where the male gamete fuses with the female gamete. So that was sexual reproduction, but in asexual reproduction there is just a need of a single parent. So in this topic, what we are going to learn about, how does reproduction takes place in these kinds of organisms. Like we have learnt about many animals like dog, cat, frog and silk moth. All these animals are familiar to us. But what about the small organisms, small animals like hydra? आपने हाइड्रा का नाम नहीं सुना है, आई नो. ये प्रेजेंट रहते हैं वाटर में. एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा. ये जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, अमीबा लिखा है माइक्रोस्कोपिक इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. माइक्रोस्कोप का नीड होता है देखने के लिए अमीबा को. डू यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस? आपको पता है ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? हाउ डू दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस? सो लेट अस फाइंड आउट. हम पढ़ते हैं कैसे. So this is the activity 9.3 and this is the picture of hydra. Let's read. Get permanent slides of hydra. आप बायोलॉजी लैब में जाओगे तो बायोलॉजी लैब में आपको कुछ स्लाइड्स मिल जाएंगी हाइड्रा की. ऑब्जर्व देम यूजिंग हैंड लेंस और अ माइक्रोस्कोप. आप इन स्लाइड्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप. लुक आउट फॉर एनी बल्जेस. अब बल्जेस क्या होते हैं? फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. बल्जेस क्या होते हैं? ये हमारा ये पूरा हाइड्रा की बॉडी है, मीन्स हाइड्रा है. इसमें जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट दिख रहा है, हमें बल्ज करता हुआ पार्ट दिख रहा है, ये क्या है? बल्जेस है. जो कि ये पेरेंट बॉडी की जो बॉडी इसकी है, ये मेन हाइड्रा की है, मीन्स इसको पेरेंट बॉडी कहा गया है. इसमें से क्या निकल रहे हैं? ये कुछ बाहर की तरफ निकल रहे हैं जो आपको दिख रहा है. इन द सिमिलर केस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बल्जेस निकल रहे हैं. ये क्या है? ये बल्जेस हैं. ओके, तो हम जब इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो हमें बल्जेस नज़र आएंगे पेरेंट बॉडी से निकलते हुए. काउंट द नंबर ऑफ बल्जेस दैट यू सी इन डिफरेंट स्लाइड्स. अब हमें जितने बल्जेस दिख रहे हैं हमें उन्हें काउंट करना है. ऑल्सो नोट द साइज़ ऑफ बल्जेस. बल्जेस का साइज देखिए. पहले देखिए था छोटा सा साइज़ था, सेकेंड वाले में हमने थोड़ा सा बड़ा देखा, थर्ड वाले में और भी बड़ा देखा. ड्रॉ द डायग्राम ऑफ हाइड्रा. सब में आपको डिफरेंट साइज़ के बल्जेस नज़र आ सकते हैं. तो जैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे स्लाइड्स में आपको हाइड्रा का डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको किस तरीके का बल्ज नज़र आ रहा है आपको वो भी ड्रॉ करना है. एज यू सी इट कंपेयर इट विथ फिगर 9.11. अब ये जो फिगर आपको दिया है पूरे तीनों हाइड्रास की जो पिक्चर्स दी हुई हैं उससे आप कंपेयर कर सकते हैं. सिंपल एक्टिविटी है दैट कैन बी ओनली परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी. नाउ from here, in each hydra there may be one or more bulges. आप जैसे देख सकते हैं हर एक हाइड्रा में या तो एक बल्ज होगा या एक से ज़्यादा बल्ज हो सकता है. These bulges are
द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब जो ये बल्जेस नज़र आ रहे थे हमें, वो क्या थे? ये बल्जेस जो हमें नज़र आ रहे हैं हाइड्रा में, ये क्या हैं? ये न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे हैं पेरेंट बॉडी से। इस पेरेंट बॉडी से न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप हो रहे हैं, बल्ज होते हुए जो नज़र आ रहे हैं। ये बल्जिंग पोर्शन क्या है? इसे बोला जाता है बर्ड्स। सो यू हैव टू अंडरलाइन दिस लाइन इन योर बुक्स, दीज बल्जेस आर द डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। आपने ईस्ट सेल भी देखा हुआ है, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा, वो स्टार्टिंग में सेल स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ा था, तो आपने ईस्ट सेल के बारे में भी पढ़ा था और वहाँ पे भी आपने कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन देखा था। इन हाइड्रा टू द न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप एज आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। तो सिमिलर केस होता है हाइड्रा में भी, जैसे जो पेरेंट सेल से, पेरेंट बॉडी से हमें क्या निकलता हुआ दिख रहा है, बल्जिंग पोर्शन जो दिख रहा है, ये बल्जेस दिख रहे हैं, वो क्या हैं? बर्ड्स हैं। जो आउटग्रोथ दिख रही है बाहर की तरफ, ये क्या है? बर्ड्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, आपको यहाँ से अब अंडरलाइन करना है वापस से। एक तो यहाँ करेंगे, दीज बल्जेस आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल्स एंड दे आर कॉल्ड बर्ड्स। अब यहाँ से दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे हमने पढ़ा था, ऐसा रिप्रोडक्शन जहाँ केवल एक पेरेंट, एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसे रिप्रोडक्शन को कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंस न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। अब हाइड्रा के जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में, जो जैसे कि न्यू इंडिविजुअल्स किससे निकलते हैं? इन बर्ड्स के थ्रू निकलते हैं। तो ये जो न्यू इंडिविजुअल बर्ड्स के थ्रू निकलते हैं, देयरफॉर ये भी एक टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। स्पेसिफिकली हाइड्रा में ये जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बर्ड्स के थ्रू, इसे बोला जाता है, इस प्रोसेस को बोला, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को बोला जाता है बर्डिंग। क्या बोला जाता है? बर्डिंग। सो here also you need to underline in your book. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see now what happens, how this happens. तो एक और तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम ऑब्जर्व कर सकते हैं अमीबा में, जो कि माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। अमीबा क्या होता है? लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अमीबा होता है माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जिसकी शेप फिक्स्ड नहीं होती, इरेगुलर शेप का होता है, जिसकी शेप फिक्स नहीं होती। तो आपको ये फिगर दिया हुआ है यहाँ पर अमीबा का, किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरा दिया हुआ है, पढ़ते हैं। फर्स्ट लेट्स रीड दिस, देन वी विल सी द पिक्चर। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा। आपको पता है स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा कैसा होता है? इरेगुलर। यू विल रिकॉल दैट अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। हमने पढ़ा था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है अमीबा, जो कि एक सिंगल सेल का बना होता है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस इनटू 2 न्यूक्लियाई। अब इसका डिवीजन कैसा होता है? एक अमीबा से 2 अमीबा कैसे बनेंगी? तो इसकी जो न्यूक्लियस होती है, इसका डिवीजन होता है, मीन्स एक न्यूक्लियाई से एक न्यूक्लियस ब्रेक होती है इनटू 2। इस तरीके से पिक्चर में है बगल वाली, पढ़ते हैं आगे। नाउ this is followed by the division of its body into 2, each part receiving a nucleus. Finally the 2 amoebae are produced from one parent amoeba. This type of asexual reproduction is called in which an animal produces by dividing into 2, it is called binary fission. तो हाइड्रा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसे बोलते हैं बर्डिंग। वेयरएज अमीबा में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 में ब्रेक कर लेता है, इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन। Asexual reproduction in amoeba in which an animal produces by dividing into 2 individuals, it is called binary fission. अब पढ़ते हैं किस तरीके से डिवीजन होता है अमीबा का। ये है अमीबा का स्ट्रक्चर, ये है अमीबा का स्ट्रक्चर। अब जैसे आप देख सकते हो, इस फर्स्ट वाले में अमीबा की जो ये न्यूक्लियस है, ये जो आप न्यूक्लियस देख सकते हो, ये डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो रही है।
डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका डिवीजन हो रहा है, इस सिंगल न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है इनटू 2। फिर ये जो न्यूक्लियस है डिवाइड होते होते ये 2 सिंपल ऑर्गेनिज्म में ब्रेक हो रही है और क्या बना रही है, कोशिश कर रही है अलग अलग होने की, ब्रेक डाउन होने की। फाइनली ये जब ब्रेक हो जाती है तो ये क्या बन गया, एक फुल फ्लेश्ड अमीबा बन गया। तो इससे क्या बोला गया है, डॉटर अमीबा। डॉटर अमीबा क्यों बोला, क्योंकि ये है हमारी पेरेंट अमीबा। पेरेंट अमीबा धीरे धीरे डिवाइड होती चली जा रही है, पेरेंट अमीबा की न्यूक्लियस, और ये क्या आ गई लास्ट में, दीज टू आर कॉल्ड द डॉटर अमीबा बिकॉज ये पेरेंट अमीबा से डिवाइड होकर निकली है। ओके, तो ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोला जाता है, जो कि 2 के डिवीजन से होता है। जब एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को 2 में डिवाइड करता चला जाता है, इसे बोला जाता है बाइनरी फिजन। क्या बोला जाता है, बाइनरी फिजन। हाइड्रा में बडिंग होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग होता है, वेरस अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन, बडिंग और बाइनरी फिजन के अलावा देयर आर अदर मेथड्स बाय विच सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूसेस द यंग वंस। बाइनरी फिजन और बडिंग के अलावा भी कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जहाँ पे एक सिंगल पेरेंट से यंग वंस रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन्स एक सिंगल पेरेंट बर्थ दे सकता है यंग वन को। हालांकि बाइनरी फिजन और बडिंग में हमने देखा, बट इसके अलावा भी कुछ मेथड्स होते हैं जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, दैट यू विल स्टडी अबाउट दीज इन हायर क्लासेस।